हेलो एवरीवन, आप लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और आप लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सबसे पहली बात तो ये आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। इस गड़बड़ी को सुधारिए थोड़ा। अगर यदि आप हमारा सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि औरों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि दूसरा भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं, हम कुछ गलत चीज़ें आपको सिखा नहीं रहे जो आप शेयर करने से इतरा रहे हैं, ठीक है, मतलब घबरा रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं औरों के साथ और उन तक ज़रूर वीडियो पहुंचाइए जिनको इसका ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, कल हम लोग साधारण ब्याज का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पढ़े थे। जो नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, तभी आगे बढ़िए, काहे कि पीछे अच्छा नहीं होगा तो आगे फिर हो ही नहीं सकता कि अच्छा हो जाए, ठीक है। देखिए, उसी का जो कल क्वेश्चन किए थे उसी का एक टाइप का क्वेश्चन जो लास्ट में किए थे उसी का एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हम भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, बोलता है एक धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है तो वह उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन पूछता है ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इस पे जोर भी दिए थे कल। देखिए, बोलता है भैया 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब दोगुनी कब होगी राशि, मतलब आपके पास 1 रुपया था तो दोगुनी 2 रुपया हो जाएगा। तब हम बोले इसका मतलब ये बनने में कितना लगा है, आप बोले कि 10 वर्ष। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मेरा कुछ इसमें ये नहीं है। वो बोला दोगुनी होता है तो हम मान लिए 1 रुपया राशि 2 रुपया बन गया, दोगुनी हो गया। कितना समय में भैया, 10 वर्ष में, ठीक। अब आप जब ये चीज देखते हैं तो हम पूछेंगे ऐसा है 1 रुपया धनराशि 2 रुपया बन रहा है, मतलब ब्याज आपको मिला है 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला है, ठीक। बोले हाँ ये तो बात सही है, 1 रुपया ब्याज मिला है। तो वो चाह रहा है कि इसी साधारण ब्याज की दर से वो कितने वर्ष लगेंगे 3 गुना होने में। 3 गुना कैसे होगा भैया, आप इसको 3 गुना कीजिएगा तो कैसे, 3 रुपया बनाना पड़ेगा। मतलब 1 रुपया तो आपका है, 2 रुपया अगर यदि हम आपको ब्याज दे दें तो 2 रुपया और जुड़ जाएगा और 3 रुपया हो जाएगा जो इसका तिगुना है। तो अगर यदि 1 रुपया बनने में 10 वर्ष लग रहा था तो 2 रुपया बनने में कितना वर्ष लगेगा बताइए। यहाँ से हम लिख देते हैं, वो तो आसानी से आप लोग 1 रुपया 10 वर्ष में बन रहा था, 10 वर्ष में, तो इसको 2 वर्ष बनाना है, मतलब 2 से ही गुना हो जाएगा। तो ये भी 2 रुपया कितना समय में लगा, 20 वर्ष में बनेगा, ठीक है। मतलब 20 वर्ष लग जाएगा, 20 वर्ष लग जाएगा उसको तिगुना होने में। समझ पाए बात को। कल इसका हम लोग क्वेश्चन किए थे 2-4 गो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए पीछे का क्वेश्चन, तब आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को, जिसमें बहुत चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा। बने रहिए। और ऐसा नहीं है कि बीच में वीडियो छोड़ दिए तो जो भी एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं 100% ये के साथ रहिए कि मैथ इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। मैंने कहा, किससे कहा, एसएससी जीडी से कहा कि तुम मेरी हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं सिर्फ तेरी नहीं सबकी हूँ जो मेरे पर मेहनत करेगा, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मैं उससे बोला कि सिर्फ तुम मेरी हो, लेकिन वो कहती है कि जो भी मेरे ऊपर मेहनत करेगा मैं उसकी हो जाऊंगी, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए और उसको अपना बनाइए, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप का है, एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा। बोलता है एक व्यक्ति ने 1500 रुपया का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर के ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर दिया गया धन क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए। मेरे पास 15,000 रुपया था, हम उसको 2 भाग में बंटवारा करके दिए। कुछ भाग को 15% पर ब्याज पर दिए हैं उधार, और शेष भाग जो बचा उसको 10% ब्याज पर दिए, ठीक। और औसत जो मेरा ब्याज मिला वो औसत 12% मिला। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग अगर यदि समझ पा रहे होंगे तो हम प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा कुछ किए थे, घोड़ा वाला क्वेश्चन जब आप पढ़े थे, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाइएगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज़ करेंगे। 15,000 को 2 भाग में बांटा, ठीक। 15,000 रुपया को 2 भाग में बांटा,
कौन कौन भाग में, वो कितना कितना बांटा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कौन कौन भाग में बांटा है ये हम निकालते हैं। ठीक है, एक को बांटा कितना पे, तो 15% पे बांटा है, और एक को दिया है 10%, यही ना, दूसरा को 10%। अब जो औसत बोले थे, एवरेज वैल्यू जो आता है इन दोनों का, ये हमेशा एलिगेशन में बीच में यूज होता है। यहाँ लिखेंगे हम 12% लिखेंगे। एलिगेशन ये चीज़ सिखाता है हम लोग को, एलिगेशन जब पढ़ेंगे तब अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे भी। हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि इसका क्रॉस देखिएगा घटा के कितना आएगा, ये आप घटाइएगा 3% आ जाएगा। ठीक, और ये घटाइएगा तो 10 में, देखिए 10% में, प्रतिशत को अभी रखिए, 10% में घटाना है किसको, 12 को, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2%। ठीक, प्रतिशत लाएं, माइनस का 2%। यहाँ हम बोले थे, यहाँ हम ये चीज़ बोले थे कि वो चीज़ आएगा जो इस चीज़ का रेशियो होगा, जो ऊपर दिया रहेगा उसका। तो ये क्या दिए थे, ये धन दिए थे, कितना धन दिए थे उसका रेशियो आ गया। ठीक है, 15% पर जो धन देंगे उसका ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, रेशियो में लीजिएगा तो ये प्रतिशत खत्म, ये प्रतिशत खत्म, और माइनस सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूज रेशियो में हम नहीं लेंगे, ये चीज़ हम लोग वहाँ भी देखे थे। मतलब रेशियो में 2 और 3, मतलब 15% पे दिया गया उधार धन 2 रुपया था, और 10% पे मेरे हिसाब से 3 रुपया आ गया। तो टोटल दोनों मिला के हम देखें तो कितना दिए, 5 रुपया ना दे रहे हैं भैया, 5 रुपया उधार बांटे, जबकि वो टोटल 5 रुपया नहीं, ये 15,000 है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं आप लोग की सहूलियत के लिए। ठीक है, ये 15,000 है, 5 रुपया नहीं 15,000 दे रहा है। मतलब कितना गुना, तो आप बोलिएगा कि ये गुना तो करते आ रहे हूँ हम परसेंटेज से ही, मतलब ये 3,000 गुना है। तो 3,000 गुना है, तो आपसे पूछा है कि 10% की दर पर दिया गया धन, तो 10% पर मेरे हिसाब से 3 रुपया दिए। अगर यदि 3,000 गुना है तो ये भी तो 3,000 गुना हो जाएगा आपके हिसाब से। 3,000 गुना मतलब 9,000 रुपया। ठीक, 9,000 रुपया हो जाएगा। किन्हीं को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन यूज किए, क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना दिया। पहले 15% पे 10% पे, इसको 2 भाग में बांटा था, और ऑल ओवर देखिए तो 12% उसका रिटर्न ब्याज मिला। तो हम देखें कि 10% पे 3 रुपया बांटा था, 15% पे 2 रुपया, टोटल 5 रुपया बांटा है। 5 रुपया नहीं 15,000 बांटा था, मतलब 3,000 गुना बांटा है। तो ये भी तो 3,000 गुना होगा भाई साहब, ये भी तो 9,000 होगा। ठीक, चीज़ों को समझ पाएँ, अगर यदि समझ पाए तो बहुत बेटर है, नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में। एलिगेशन का चीज़ है, लेकिन एलिगेशन बहुत ही आसान बनाता है सॉल्यूशन को, इसलिए हम बीच बीच में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जिससे इस चीज़ को बेहतर ढंग से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये सॉन्ग जो है डेडिकेटेड है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो उसका रिटर्निंग कुछ मिलना चाहिए ना। आप लोग बिल्कुल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पीछे जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए वही टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। पहले आप अपना दिमाग यूज करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद भी नहीं बनता तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। गोपाल ने 5,000 रुपए की आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है, 5,000 रुपया वो बांटता है भैया 4% और 5% के रेट से। कोई ज़्यादा प्रिय होगा तो 4% के रेट से दिया, कोई ज़्यादा ये होगा तो उसको 5% के रेट से दिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद जो है उसका रिटर्निंग ये है, उतना दर से प्राप्त होता है। रिटर्निंग 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज उसको मिलता है। तो 4% पर दिया गया, मतलब ये 4% पर दिया गया धन कितना है ये बताना। अब देखिए, ये 2 वर्ष के उलझन में उलझ के मत रह जाइएगा। ठीक है, इसका यहाँ कोई काम नहीं। 2 वर्ष के लिए हम क्या बोले, 5,000 रुपया बांट रहा है भाई साहब। ठीक, 2 आदमी में
दो आदमी में, एक को 4% के रेट पर और एक को 5% के रेट पर, ये ज़्यादा प्रिय होगी, प्रिय को थोड़ा कम रेट पर दिया जाता है ना, ठीक है। ये 4% और 5%। अब देखिए वो बोलता है कि ये दोनों जब देता है तो रिटर्निंग उसको मिलता कितना है एवरेज ये से, तो 4.2% के हिसाब से। वही एलिगेशन यूज करेंगे भाई, क्या यूज करेंगे, देखिए ये घटाइएगा तो इसमें ये घटेगा तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखते हैं 0.2 आ जाएगा, अरे माइनस में आ सकता है, ये इसमें घटा तो माइनस में आएगा, माइनस हमको लेना नहीं, ठीक है। चलिए प्रतिशत भी नहीं लेंगे, क्या ये कटने वाला है। अब इसको इससे घटाइएगा, इसको इससे घटाइएगा, देखिए ये चीज़ लिखने का जरूरत नहीं, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8, यही ना आएगा। ये पॉइंट इस पॉइंट को उड़ा देगा भैया, रेशियो में लेना है बात को, रेशियो में ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेशियो में हम देख लिए कि 4% पर दिया गया धन 4 रुपया था और 5% पर 1 रुपया दिया, दोनों मिला के कितना बांट दिए तुम, तो हम बोलेंगे 5 बांट दिए। 5 थोड़ी बांट दिए, आपके पास तो था 5000, मतलब 5 का वैल्यू कितना है 5000 के बराबर, मतलब कितना गुना, तो आप बोलिएगा कि 1000 गुना है, तभी ना 5 को 5000 बनाने के लिए 1000 से गुना करना। तो 4% वाला पे पूछा है कि 4% पे, तो 4% भी 4% पर 4000 गुने हो जाएगा 1000, मतलब ये 4000 रुपया आपको दिया है, ठीक है, उधार दिया है। छोटा सा बात है, आप लोग समझ पाएंगे। एलिगेशन लगाएं तो एलिगेशन नहीं यूज़ कीजिएगा तो फंस सकते हैं आप, फंसिएगा नहीं, इधर उधर फंस नहीं जाइएगा, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो इधर लुढ़कते रहिएगा, ठीक। लुढ़कना नहीं है, अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग को देखने में सिर्फ क्वेश्चन अलग लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो। बोलता है 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का है। यही बात, ई टी गायब कर दिया, इसका टाइम गायब कर दिया। ई तो दिया है 6% के हिसाब से 10 वर्ष के लिए दिया है, वो तो दिया है, लेकिन ये 5% कितना समय के लिए वही पूछ रहा है कि टी का मान क्या होगा। हम लोग को पता है, क्या पता है, बहुत अच्छे से पता है। जब आप बोलिएगा, हम इसका ब्याज पहले निकालते हैं कि 1500 का, एकदम आसानी से इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो सकता है। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सब क्वेश्चन में, बहुत निहायती लल्लू किस्म का क्वेश्चन कह सकते हैं आप जब पढ़े हैं साधारण ब्याज। तो देखिए 1500 का बोलता है 6% के हिसाब से 10 वर्ष का, मतलब ये दोनों गुना होगा, कितना परसेंट आ जाएगा कि 60%। इतने ने ब्याज मिलेगा, 1500 का 60% उसको ब्याज मिल रहा है, 6% एक साल में, तो 10 साल में 60%, और जितना इसका ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज, मतलब बराबर ब्याज, ठीक है। बराबर ब्याज 3000 का भैया, 3000 का देखिए 5% के हिसाब से, तो हमारा 5% के हिसाब से, और कितना समय के लिए दिया है ये समय नहीं पता है। अगर यदि ये समय देता तो बात ही अलग था, वो समय नहीं दिया। हम क्या किए, जो कट रहा है उसको काटें, मुझे तो इतना ही आता है, हम काटें, क्या काटें, देखिए 1 0 2 0 3 0, 3 0 इधर है, हाँ बिल्कुल है। अब 5 से 3 बार में, और ये 3 से 2 बार में, मतलब टी कितना आ गया, टी आ गया 6 बरस। 6 बरस की बाली उम्र को सलाम, नहीं 16 बरस की बारी उम्र को सलाम, ठीक है। यहाँ 16 नहीं है, 6 बरस आया, 6 बरस आया। देखें एक लाइन में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको देखने में, जब क्वेश्चन से डरना सीख जाइएगा तो आपसे छोटा से छोटा क्वेश्चन भी नहीं, और जब क्वेश्चन से लड़ना सीख जाइएगा तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को यूं ही ढूंढ के रख दीजिएगा, मतलब आसानी से उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, आप लोग समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन में ही हड़बड़ाना अच्छी बात नहीं है।
पहला क्वेश्चन अगर यदि थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन उससे और बढ़िया आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग का ऑनलाइन का सफ़र 1 महीने का ही लगभग हुआ है, 1 मंथ में, और हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं आप लोग कि कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर यदि आप लोग का सहयोग बना रहा तो हम बहुत जल्द आप लोग को वो सारी चीज़ें पढ़ा देंगे जिससे आप एसएससी जीडी में पक्का सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, और मैंने शुरुआत किया था जीएस का, जीएस सेक्शन में मैं वो चीज़ को कर रहा था जिसमें क्वेश्चन जो पूछा है प्रीवियस ईयर में उस चीज़ को। ठीक, तो अगर यदि आप लोग को वो चीज़ अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तभी हम उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग को वो सीरीज़ पसंद नहीं आया तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग के पीछे लिखा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा नहीं कि सारा का सारा मेरे ऊपर ही लौट दे दीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन को करने लायक हैं, आप कीजिए। मुझे पता है जब आप लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करने लायक हो जाते हैं। सिर्फ अपना ये जो दिमाग है इसको रन कराइए। ठीक है, देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा। वही बात है, उतना ही होगा, बराबर वाला फंडा है भैया। यहाँ पर धन नहीं दे दिया, धन नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि कोई x धन रहा होगा आपका। ठीक, वो 8% के हिसाब से 7 साल के लिए रहा तो कितना ब्याज दीजिएगा, तो आप बोलिएगा 8 × 56% हम ब्याज दे देंगे कि नहीं, कोई समस्या। और जितना ब्याज इस पे मिलता है उतना ही ब्याज, बराबर ब्याज 8,000 पर 14 वर्ष में 2% के हिसाब से, मतलब कितना ब्याज दीजिएगा, 14 दूनी 28%। इसको सॉल्व करना नहीं आता, आप तो धुरंधर हो गए। आप तो बोलिएगा कैसे नहीं आता है, आप ऐसा काहे बोल देते हैं कि नहीं आता है। ठीक है, 2 से 4,000, मतलब x क्या था, 4,000 रुपया था। बोलिए कहीं से कोई समस्या, किसी तरह का कोई समस्या आप लोग को ऐसा लग सकता था अगर यदि ये क्वेश्चन नहीं बताते तो आप लोग डायरेक्ट बोल देते कि मास्टर जी बतेबे नहीं किए। लेकिन आप लोग इर्द गिर्द चीज़ों के इधर उधर पढ़ने का कोशिश कीजिए, तभी आप सबसे अच्छा बन पाइएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइप का 4 क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद भी तो क्वेश्चन बनता है। आप एक टाइप का 10 से 15 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। और देखिए हम ज़्यादा तो नहीं, 3-4 चैप्टर हुआ है डिस्काउंट को लेकर, और उसमें से अगर यदि आप लोग प्रीवियस ईयर को करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इस चारों चैप्टर से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए इसका एक टाइप बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट का, बहुत रेयर केस में पूछता है लेकिन पूछ सकता है, उसको भी हम नहीं छोड़ने वाले। इंस्टॉलमेंट कल हम लाएंगे और किस्त में कैसे आप बिजनेस करते हैं वो चीज़ समझाएंगे। ठीक है, किस्तों का झमेला थोड़ा अलग रहता है किस्त के बारे में, इसलिए हम आज की क्लास में उसको नहीं उठाएं। कल एकदम बेहतर ढंग से और स्टार्टिंग से किस्त को समझेंगे और फिर किस्त में आप प्यार कीजिएगा मुझसे, अपने से और गैरों से भी। ठीक है, चलिए इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और उम्मीद करते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग तक डायरेक्ट दिल से दिल तक का कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, इस दिल से दिल तक का प्यार बनाए रखिएगा और ये प्यार दिखना भी चाहिए। कहाँ, सोशल मीडिया पे ऐसे छा जाएंगे हम लोग कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।